बच्चों ये बात मैं जानता हूं कि अगर एग्जामिनेशन सेंटर में तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर आता है और उस क्वेश्चन पेपर के अंदर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, ट्रिकी होते हैं, लेंदी होते हैं, जो कभी देखे ही नहीं है तुम लोगों ने, इसमें समझ ही नहीं आ रहा कौन सा फॉर्मूला लगेगा या यही समझ नहीं आ रहा ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, तो तुम्हारा मुंह लाल हो जाता है, डर जाते हो तुम, हिम्मत हार जाते हो और उसी वजह से तुम्हारा पेपर पूरा का पूरा खराब हो जाता है। बस देखते रहते हो उस क्वेश्चन को, हाय ये कैसे सॉल्व होगा, हाय ये कैसे सॉल्व होगा, ये तो मैंने कहीं देखा ही नहीं, ये तो किसी किताब का ही क्वेश्चन नहीं है, कहीं आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है, पेपर बर्बाद। आज इसी डर को दूर करने आया हूं मैं। आज बात करेंगे कि हम इस डर को कैसे भगाएं, मैथ्स के फोबिया को कैसे भगाएं, या मुश्किल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की हिम्मत कहां से लेकर आए। और ये बात मैं पहली बार ही नहीं कर रहा हूं, मैंने कई बार ये बात बोली है कि भैया हिम्मत होनी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है किसी भी मुश्किल क्वेश्चन को सॉल्व करने, और वो पेपर से ना 2 दिन पहले किसी की मैराथन देखकर नहीं आती। अब बच्चों को लगता है कि ये मास्टर पागल हो गया, 2025 की बात बता रहा हूँ, बोर्ड की जब मैराथन, अभी 2025 में मैं वो ले रहा था मैराथन, तो मैं काफी डिफरेंट क्वालिटी के क्वेश्चन बच्चों को करा रहा था, क्योंकि मैं तो भाग चुका था। एक्सपीरियंस मैटर्स। सीबीएसई जब खुद कह रहे हैं 50% पेपर आएगा कॉम्पिटेंसी का, तो मैं तो भाग चुका था, तो मैं उस लेवल के क्वेश्चन करा रहा था कि मैं भी चाहता था ऐसे मुश्किल क्वेश्चन बच्चों को ना दिए जाए। लेकिन अगर आ गया तो ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। बच्चे समझ नहीं रहे थे, बच्चे मुझे गाली दे रहे थे वहां पर, अरे नहीं 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 वहां से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, ये तो मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन करा रहा है, ये थोड़ा ना आते हैं पेपर में। फिर आते हैं हमारे टाइम के उठ के टीचर्स, अरे ये टीचर तुमको गुमराह कर रहा है, ये टीचर तुमको ये कह रहा है। अरे भाई साहब, हमारे टाइम पर पढ़ने का सिस्टम अलग होता था। हमारे 99 सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर आ गए हैं, लेकिन आज की डेट में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जो कहते हैं ना 100/100 आ जाते हैं, नहीं भाई दूर भागो ऐसे लोगों से। मैं तो चाहता हूं कि एनसीईआरटी में बदलाव आना चाहिए, जो कि आ नहीं रहा। तो अब ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, सीबीएसई का पैटर्न बदलता जा रहा है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो 50% कर दिए हैं सरकार ने, गूगल करके देखो आप। आधे से ज्यादा बच्चों को तो यही नहीं पता कि कॉम्पिटेंसी लेवल होता क्या है, तो हिम्मत तो बाद में जुटाएंगे ना, पहले तो वो इग्नोर्ड ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड। देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो होता है ना बच्चों हमारा, अगर सरल भाषा में बात, तो एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो रियल लाइफ एग्जाम्पल बेस्ड होगा, जो आपके रटने की शक्ति को नहीं कैलकुलेट कर रहा, रटने की शक्ति जज नहीं कर रहा, वो जज कर रहा है कि बच्चा कॉन्सेप्चुअली कितना स्ट्रांग है या नॉलेज उसकी कितनी बड़ी है। मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में तो दिखाई भी नहीं देते ये कॉम्पिटेंसी लेवल का क्वेश्चन है, या फ्यूजन बेस्ड 2 चैप्टरों को जोड़कर एक क्वेश्चन बना दिया। जनरली आपको केस बेस्ड में दिख जाएंगे, एजर्शन रीजनिंग में दिख जाएंगे, या डेटा जो एनालिटिक क्वेश्चन होते हैं ना, जहां पर आपको कुछ डेटा को फ्यूज करके एक नए क्वेश्चन दिए जाते हैं, उस तरीके के ये क्वेश्चन होते हैं, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये डायरेक्ट नहीं होते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोच के दिमाग लगा के काम करना। जैसे आशु सर मुझे उस दिन एक बात बता रहे थे कि कॉम्पिटेंसी का, वो एक बच्चे को समझा रहे थे, बड़ा अच्छा समझाया उन्होंने कहा कि न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं पूछेगा वो डायरेक्ट, कि व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ। अब जो बच्चा रट कर गया है वो डायरेक्ट लिख देता, लेकिन अब वो पूछेगा कि अगर एक कार में ब्रेक लगी है, एक कार जा रही है, उसमें ब्रेक लग गई, तो अब बताओ इसके अंदर न्यूटन सेकंड लॉ कैसे ऑपरेट हुआ। अब जो रट कर गया है व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ, कहां मिल रहे हैं मार्क्स, उसको तो पता ही नहीं है कि यहां पर ये अप्लाई कैसे हुआ। तो एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी, और ये बात हमने ना पहले ही भाप ली थी भाई, इसलिए हम लोगों ने अपनी विनर सीरीज लॉन्च की। अब विनर सीरीज लॉन्च करने का मतलब ही ये था, मार्केट में तो 1000 क्वेश्चन बैंक है, लेकिन कॉम्पिटेंसी सिर्फ लिखा हुआ है। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ दिखाता हूँ, हम लोगों ने क्या किया, कॉम्पिटेंसी सिर्फ लिखा नहीं है, आपको हर एक पन्ने पे कॉम्पिटेंसी मिलेगा। टीचर स्टूडेंट बहुत पसंद कर रहे हैं इस किताब को, अभी आऊंगा इससे प्रैक्टिस कैसे करेंगे, लेकिन कॉम्पिटेंसी यानी मुश्किल क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सर हिम्मत कहां से जुटाए, कि कैसे करते हैं सर ये बताओ। आप तो बोल रहे हो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करो, मुश्किल सवाल लगाओ, 12th वालों को कह रहे हो सर जेई का जो होता है ना लेवल, उसको टच करो। अच्छा एक और बात बताता हूं, अभी हमने क्या किया, मैंने इंस्टाग्राम पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड समझाते हुए एक रील डाली, तो उस रील पर कई टीचर्स ने और कई स्टूडेंट ने कमेंट किया, भाई तो जेई एडवांस का क्वेश्चन है या जेई मेंस का क्वेश्चन है, शायद मेंस का क्वेश्चन, और वो किसी बच्चे के यूटी के अंदर पूछा गया, और वो मेरी विनर सीरीज में भी। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्कूल के टीचर्स भी लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, और अच्छा पता है ये लेवल बढ़ाया क्यों गया है, ये हम लोगों ने बढ़ाया है। हम ही पहले सीबीएसई को गाली देते थे, हम टीचर्स, हम स्टूडेंट्स, क्यों कहते थे, हम कहते थे भैया जेई का लेवल इतना टफ, नीट का लेवल इतना टफ, जबकि उनके अंदर जो सिलेबस आ रहा है वो 11वीं 12वीं का ही है, तो 11वीं 12वीं इतनी आसान क्यों पूछते हो आप लोग, उसको भी टफ बनाओ। तो इसलिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का जन्म, कॉम्पिटेंसी यानी जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए हेल्प करे, और ये जरूरी भी है तुम्हारे लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके इसके लिए। सिर्फ रट के 100/100 ले आए और सोचते भैया मैं तो मैथ्स ऑनर्स करूंगा, वहां जाके फिर तुमको रियलिटी चेक होता है, मैं तो एक्चुअरियल साइंस करूंगा, वहां जाके तुमको रियलिटी चेक होता है, नहीं करना।
अब बात करते हैं कि मैं क्या सजेस्ट करता हूं अपने बच्चों को कि कैसे आप इस चीज को क्रैक कर सकते हो, कैसे हिम्मत जुटा सकते हो इन मुश्किल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट। देखो सबसे पहला जो एक चीज होती है जो मैं हर एक बच्चे को कहता हूं वो है पॉजिटिव माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। एक तो ना अपनी भाषा बदल लो, सर मैथ्स टफ है, यूनिवर्स देखता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की कोई चीज है, सर मैथ्स टफ है, ये मत बोलो। मैथ्स चैलेंजिंग है, हाँ मैं कमजोर हूं लेकिन मैं इसको अटेम्प्ट कर, मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन चैलेंजिंग है, मजा आएगा इसको करने को, क्रैक करके देखते हैं, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ये वाला एटीट्यूड लगा कर देखते हैं, और विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ गूगल। अब एक और बीमारी बताता हूं, बच्चे क्या करते हैं जब भी कोई क्वेश्चन में अटकते हैं तो गूगल कर लिया, चैट जीपीटी कर लिया। अरे भाई उससे तुमको अच्छा स्टार्टिंग मिलती है, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई, अरे हाँ ये तो आ गया, और फिर क्वेश्चन सॉल्व। उनको लगता है वो क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किया, नहीं भाई आपने हेल्प ली है। मैथमेटिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, आप कहां पे लैग कर रहे हो समझो। आपको अटेम्प्ट करना नहीं आ रहा है क्वेश्चन को, अटेम्प्ट मतलब स्टार्ट करना नहीं आ रहा, और वो स्टार्ट आप गूगल की मदद से ले रहे हो, तो आप तो मोहताज हो गए ना। मेरे ऑफलाइन में बच्चे आते हैं, मैं उनको कोई क्वेश्चन क्रैक करने को देता हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं उनके आगे, भाई खुद करो खुद करो खुद करो। अरे भाई बताइए, अरे बहन बताइए, इससे क्या होगा? आप मोहताज हो रहे हो, आप अपाहिज हो रहे हो, आपको पेपर में भी ऐसे ऐसे की नीड पड़ेगी, आपको चैट जीपीटी की नीड पड़ेगी। इसको खर्च करो मेरे भाई, इसको खर्च करो, इसको डेवलप करो। वो डेवलपमेंट कैसे होगी? पॉजिटिव पहले एटीट्यूड। एक बड़ा अच्छा एक कोट बताता हूं, अभी तक की पावर। जो कहते हैं ना यार ये तो मुझसे नहीं होगा, हर एक चीज जो नेगेटिव है ना उसके आगे अभी तक लगा दो। ये मैथ्स मुझसे नहीं होगी, मैथ्स मुझसे अभी तक नहीं हो रही थी, अब हो जाएगी, कोशिश करूंगा तो क्या नहीं होता, पॉजिटिव। तो ये तो हो गया भैया, जो मैंने आपको मोटिवेशनल एक बात बोल दी, लेकिन इससे पेपर सॉल्व नहीं होता, लेकिन ये बहुत बड़ा रोल अदा करेगा आपका। हिम्मत मोटिवेशन से ही आती है और वो प्रैक्टिस से आएगी। अच्छा, अब हम मुश्किल क्वेश्चन को अटेम्प्ट जब करते हैं तो हम स्टार्टिंग में हिम्मत हार जाते हैं। तो देखो सबसे पहले जब भी आपके सामने कोई डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है तो उसको तो पहले ब्रेक डाउन करो। सबसे पहला काम होता है डी कोड करना, कि पहले ये समझो मुझे गिवन क्या है, उस क्वेश्चन को पार्ट्स में तोड़ो। गिवन होने के बाद इसके अंदर कौन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने के चांसेस हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होने के चांसेस हैं। अब मैथ्स में देखो बहुत सारी बातें, मैं कितनी भी करूं वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अभी एक रिसेंट एग्जांपल और बताता हूं, अभी इसी बात से रिलेटेड है कि सर हमें समझ नहीं आता कि कब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना है, हमें समझ नहीं आता कि सर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कब करना है, या प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कब करना है। तो मैं हमेशा से एक बात बच्चों को कहता हूं, ये प्रैक्टिस से जाएगा। सर आप बोलते तो प्रैक्टिस से जाएगा, लेकिन जा तो रहा नहीं है, वो क्यों नहीं जा रहा मैं आपको बताता हूं। इसका एग्जांपल मैं बच्चों को क्या देता हूं कि मान लेते हैं आपके घर का पंखा खराब हो जाता, आपने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, आपने कहा कि भैया इस पंखे को ठीक कर। तो इलेक्ट्रिशियन ना सिर्फ एक औजार लेकर नहीं आता उस पंखे को ठीक करने, वो अपना पूरा बैग लेकर आता है, पूरा टूल बॉक्स लेकर आता है। अब वो जब ऊपर जाके देखता है, वो कभी प्लास मांगता है, कभी पेचकस मांगता है, कभी टेप मांगता है, कभी टेस्टर मांगता है, कभी हथौड़ा मांगता है, फिर जाके वो पंखा ठीक होता है। अब यहाँ पंखे को अपनी प्रॉब्लम से रिप्लेस कर दो। तुम सोचते हो कि तुम एक फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ जाए, नहीं भाई। अगर पहली बारी हिट एंड ट्रायल करने पे वो वाला आंसर नहीं है तो दूसरा टूल का इस्तेमाल करो ना। कोशिश करो 2 से इंटू 2 से डिवाइड करने की, नहीं हो रहा, रैशनलाइजेशन करो, नहीं हो रहा, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो नहीं हो रहा, फलाना फॉर्मूला नहीं हो रहा, फलानी आइडेंटिटी नहीं हो रहा, करते रहो। इससे क्या होगा, जितनी ज्यादा गलतियां करोगे ना उतना ज्यादा तुम मुश्किल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का हिम्मत जुटा पाओगे। इतिहास गवाह है कि जब कोई बंदा ज्यादा फेल, कोई भी एक बंदा बता दो जो सक्सेसफुल हो और कभी जीवन में फेल ना हुआ हो। थॉमस अल्वा एडिसन जो 10,000 बारी फेल हुए थे तब जाकर एक बल्ब बना था। KFC की स्टोरी सुन लो, APJ अब्दुल कलाम की बात करो, हैरी पॉटर 12 प्रोडक्शन हाउसेस से फेल हुआ था कि भैया इसके ऊपर मूवी बना दो या इसको लॉन्च कर दो किताब को, वो फेल हुआ, तब जाकर वो आज लेजेंडरी किताब बन गई। तो कहानी क्या है, वो फेल होने से मत डरो। हम लोग क्या करते हैं, हम ना पेन चलाने से डर जाते हैं। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो सबसे पहला काम है, जब पहले तो मुश्किल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। कहां से करोगे बता चुका हूं, विनर सीरीज से करो। मुश्किल क्वेश्चन के लिए तुमको एग्जाम्पलर और विनर सीरीज लगानी पड़े। उसके बाद जब तुम्हारे सामने मुश्किल क्वेश्चन आएगा तो सीधा सॉल्यूशन पे नहीं जाना, तुमने पहले क्वेश्चन के ऊपर वक्त देना है, समय देना है। गलतियां होंगी, पक्का होंगी, लेकिन उन गलतियों से सीखो कि यार इस टाइप के क्वेश्चन में ना ये काम नहीं करते, मैंने करके देखा था, मैं फेल हूं, मैंने ये किया, मैं पास हो गया, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सीधा सॉल्यूशन पे नहीं जाना। चाहे एक दिन के अंदर क्वांटिटी कम करो लेकिन क्वालिटी क्वेश्चन बढ़ाओ और उसके ऊपर मेहनत करो। गूगल। अब बच्चा बोलता है कि सर हिम्मत कहां से लेकर आऊं मैं इन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। तो बेटा देखो, मैं सिंपल सी बात बताता हूं, अगर आपने ये सोच लिया है कि अभी मैं पहले NCERT पढ़ लेता हूं और उसके बाद एग्जाम टाइम पे मैं कॉम्पिटेंसी लगाऊंगा, तो आप गलत। ये हैबिट है। हिम्मत लेकर आना एक शॉर्ट टर्म एटीट्यूड नहीं है, ये एक हैबिट होती है कि एक मुश्किल क्वेश्चन को अरे मैं तो अप्रोच कर लूंगा,
आप जितने भी टॉपर्स बच्चों को देखते हो ना, वो एक क्वेश्चन को एज अ चैलेंज लेकर चलते हैं, समझ रहे हो? वो ऐसे नहीं चलते कि भैया कि आज या तो क्वेश्चन नहीं या मैं नहीं। उनका जो मोटिवेशन होता है ना किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, वो पंप एंड डंप वाला नहीं होता कि आज है और कल नहीं है, नहीं, क्योंकि उनकी हैबिट में आ चुका है। तो आपको ये हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। वो कैसे? डेली प्रैक्टिस करके, अपने डेली रूटीन के अंदर टफ क्वेश्चन की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों बढ़ाओ, लेवल दर लेवल चलो। आज साइंस के मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मैथ्स के 5 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। एक ये होना चाहिए, छोटे छोटे गोल सेट करने हैं आपको, छोटे छोटे। स्टार्ट विद आसान क्वेश्चन, फिर बढ़ा लो लेवल धीरे धीरे। मैथ्स के बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो धीरे धीरे, उसके बाद जाकर आपको खुद ना खुद मजा आना शुरू हो जाए। और बेटा ये आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। डेली कम से कम 4 से लेकर 5 क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स लगाने की स्टार्टिंग करोगे आज से ही। क्वेश्चन को पहले डिकोड करोगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटोगे, देखोगे कि इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, कौन सा चैप्टर लग रहा है, कौन कौन से चैप्टर लग रहे हैं। फ्यूजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। हम लोग अपने पेड बैचेस के अंदर मुश्किल मुश्किल सवाल लगाते हैं, यूट्यूब के अंदर भी सुपर वन शॉट आते हैं, वहां पर भी मुश्किल मुश्किल सवाल मैं तुमको दिखाता हूं। विनर सीरीज के अंदर बड़े कंटेंट की कमी नहीं है, तुम्हारे हौसले की कमी रह गई है बस। कंटेंट तो तुमको हर जगह अवेलेबल है, किताबों में, पेड बैचेस में, यूट्यूब पर, स्कूल में, ट्यूशंस में, हर जगह अवेलेबल है। तुम्हारी हिम्मत की जरूरत है। बच्चे बस दूर भागते हैं। अपना देखो, डर को ना दोस्त बनाओ पहले तो अपना। जिस चीज से तुम्हें डर लगता है ना, उसको भाई इतनी बारी कर लो, इतनी बारी कर लो, इतनी बारी कर लो कि वो दूरी भाग जाए। जो बच्चे इसलिए मैथ्स नहीं उठाते क्योंकि उनको मैथ्स से डर लगता है, उनको इरिटेटिंग लगती है। मैं कहता हूं जितना आप ऐसा करो, हफ्ता भर और कोई सब्जेक्ट मत पढ़ो, हफ्ता भर मैथ्स 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 पढ़ लो, सारा डर खत्म हो। और सिर्फ आसान नहीं, मैं कहता हूं ना वो वाली बात, हैवी हो गया, हैवी हो गया, एक ही हो गया। तो कहानी क्या है भैया, वो सीबीएसई में भी ऐसा ही हुआ। अभी आप लोगों ने देखा 2025 में जो बच्चा प्री बोर्ड के अंदर 100/100 ले रहा है, 99 ले रहा है। मैंने कई रील्स पोस्ट की, हमारे ऑफलाइन के ही बच्चे थे, पेड बैचेस के बच्चे थे, लेकिन बोर्ड में जाकर उनकी टेंटेफिस हो गई। क्यों? वो गलतियां सभी की हैं, वो गलतियां हमारी हैं, टीचर्स की हैं, स्कूल की हैं, क्योंकि हमने उनको प्रिपेयर ही आसान लेवल के लिए किया था। हमने उनको प्रिपेयर ही वो डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन के लिए किया था, मुश्किल के लिए हमने प्रिपेयर ही नहीं किया। हमने सीरियस ही नहीं लिया सीबीएसई को कि सही में ये क्वेश्चन ट्रिकी बना देगा। भाई लेवल बढ़ता जा रहा है, आपको बदलना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा। जाते जाते बेटा बस एक ही बात बोलूंगा कि ये जो एग्जाम पैटर्न है ये सभी के लिए नया है। कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन आज भी टीचर्स भी बाइफरकेट नहीं कर पाते, तो ये सबके लिए नया है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे देखेंगे, नेगेटिवली देखेंगे भैया टफ हो गया पैटर्न, वो गलत है। इसको पॉजिटिवली देखो कि ये हमारे ब्रेन को एनरिच कर रहा है, ये हमको डेवलप कर रहा है आगे के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए, ये हमारे माइंडसेट को एनरिच कर रहा है। चैट जीपीटी और गूगल के जमाने के अंदर ये कहीं ना कहीं हमको ये इतना एम्पावर कर रहा है कि हमारी सोचने समझने की शक्तियां खत्म ना हो जाए। तो इनसे ना डरो मत, मुश्किल क्वेश्चन से डरना नहीं है। आज हम प्लेज लेंगे कि मैं नहीं डरूं, मुश्किल क्वेश्चन से अब नहीं डरना है, उनका डट के हम सामना करेंगे, हम उनको अटेम्प्ट करेंगे, या तो वो नहीं रहेगा या हम नहीं। और मुझे पता है आप सब में इतनी हिम्मत है कि आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में लगता तो उसके अंदर वही एनसीईआरटी वाला कॉन्सेप्ट ही है। आई होप आज के बाद आप किसी भी मुश्किल क्वेश्चन को देख के डरोगे नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर उसको सॉल्व करोगे, डिकोड करोगे, कॉन्सेप्ट सोचोगे, अप्लाई करोगे। और जिन बच्चों के बेसिक्स वीक हैं वो बच्चे अपना बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न डेली करेंगे, डेली प्रैक्टिस, और मुझे यकीन है कि आप ये करोगे।